तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इनकम, प्रॉफिट एंड गेन के बीच में फर्क समझ लेने के बाद अब टाइम आ गया है लॉस के बारे में समझने का। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लॉस का टॉपिक लाया हूं और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज लॉस में इंक्लूड होती है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें लॉस का टॉपिक आज हम करेंगे। अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट, गेन और इनकम को तो अकाउंटिंग में अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो लॉस होता है उसमें सभी चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं। इसमें आपको अलग अलग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ लॉस ही देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर पहली लाइन पढ़ेंगे, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। तो हमको पता है कि लॉस कब होता है, जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और जब हमारी कमाई कम होती है। तो यहां पर एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सेस वर्ड का मतलब आपको पता है बढ़त, तो एक्सपेंस की बढ़त ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। आगे देखते हैं, इट डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। अब स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, ओनर्स इक्विटी मतलब है कि ओनर की कैपिटल। अब बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है, जब भी बिजनेस को कोई लॉस होगा तो वो इसी कैपिटल में से काट लिया जाता है। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि किसी ओनर ने 10,000 रुपीज लगाए थे एज कैपिटल, तो अगर पूरे साल में 2,000 रुपीज का लॉस हो गया है बिजनेस में, तो आप समझ लीजिए वो 2,000 रुपए इसकी कैपिटल में से ही माइनस किए जाएंगे और इसकी कैपिटल अगले साल जो रहेगी वो 8,000 रुपए से ही शुरू की जाएगी। क्लियर? तो जब भी लॉस होता है तो ओनर से ही लिया जाता है और जब भी प्रॉफिट होगा तो ओनर के जो कैपिटल है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अकाउंटिंग का तो यही सिस्टम होता है। क्लियर? तो यहां पर ओनर्स इक्विटी वाली भी लाइन क्लियर है हमको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जब इनकम के बारे में हमने पढ़ा था तो इनकम में क्या था कि सभी तरह की इनकम को हमने इनकम में इंक्लूड कर लिया था। सभी तरह की कौन सी? ऑपरेटिंग भी थी, नॉन ऑपरेटिंग भी थी। ऑपरेटिंग वो चीज होती है जो बिजनेस के मेन काम में लगाई जाती है और नॉन ऑपरेटिंग वो होती है जो बिजनेस के मेन काम से नहीं कमाई जाती, बिजनेस के कुछ एक्स्ट्रा काम, इधर उधर के काम होते हैं जो कि एक कंपनी करती है। जैसे कि पुरानी मशीन को फायदे में बेच देना, वो ऑपरेटिंग इनकम थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। और उसी तरह अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी और कंपनी में, तो उसको बेचने पे जो फायदा हो गया ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। तो इनकम में तो दोनों ही इंक्लूडेड थे, लेकिन प्रॉफिट में कौन सा था? प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग वाला था और गेन में नॉन ऑपरेटिंग वाला था। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अच्छी बात यह है कि ऑपरेटिंग जो कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है उसमें अगर कोई लॉस हो जाए और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई लॉस हो जाए तो सभी लॉसेस को एक जगह मिला लिया जाता है और बना दिया जाता है टोटल लॉस। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लॉसेस आर दोज लॉसेस विच अपीयर्स व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये थोड़ा सा मैंने और डिटेल में डिस्कस करने के लिए लाइन लिखी है। हालांकि ऑपरेटिंग लॉसेस के बारे में अब हमको अच्छे से पता है। जब भी वर्ड ऑपरेटिंग आ जाए तो समझ जाना कि बिजनेस का जो मेन काम है, चाहे वो फर्नीचर बनाने का हो या चाहे सेलिंग परचेज का काम हो, तो जो भी मेन काम होता है उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लॉसेस। ठीक है? मेन बिजनेस एक्टिविटीज में वो लॉस होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब गुड्स का बात है, गुड्स तो वही सामान होता है स्टूडेंट्स जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, है ना? उसी का नाम तो गुड्स होता है। अब ये बिजनेस का मेन काम होता है क्योंकि जो सामान बेचने के लिए हमने खरीदा है वही हमारा बिजनेस है। सो इसमें अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है, इसको बेचने में लॉस हो जाता है, तो उसको मैं ऑपरेटिंग लॉसेज में क्लासिफाई कर दूंगा। नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज आर दोज लॉसेज विच रिलेट्स टू एक्टिविटीज अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज में क्या क्या आ जाता है? कोई भी ऐसा नुकसान जो मेन काम से नहीं हुआ, किसी और वजह से हो गया। अब कौन कौन सी वजह हो सकती है? वही अभी फिलहाल दो वजह ही मान के चलो, चलिए तीसरी चौथी भी इंक्लूड कर लेते हैं यहां पर। देखिए, दो वजह तो वही रहेंगी ना। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या बताया मैंने? एक तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पुरानी एसेट पड़ी थी तो उसको मैंने बेच दी और जितने की वैल्यू थी उससे कम में बेचनी पड़ी उसको, तो क्या हो गया? वहां पे तो लॉस हो गया। लेकिन ये बिजनेस का मेन काम तो नहीं है ना, पुराना सामान बेचना।
ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। दूसरा, हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, अब वो समय आने पर अगर इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ गई, मान लेते हैं किसी और पर्सन को हमने कहा कि देखिए यहां पर ये इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख रुपए की हुई है, आप मुझे 80,000 रुपीज दे दीजिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, और वो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ले लीजिए। अब इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? कंपनी कभी कभी बोलती है कि देखिए सर हमको थोड़ा टाइम चाहिए होगा आपकी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से तोड़कर आपको पैसे लौटाने में। अब मान लेते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने किसी और को बेच दी वो, और कितने में? नुकसान में बेच दी। तो स्टूडेंट्स ये भी मेरा बिजनेस का मेन काम नहीं था, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस में आ गया। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट प्लेस हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं आग लग गई, है ना, तो आग पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है, किसी और वजह से भी लग सकती है। तो अगर आग लग जाती है स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी लॉस हुआ मुझे, लेकिन वो भी मेरे बिजनेस का काम नहीं था, अपने सामान में आग लगाना कोई बिजनेस का काम नहीं था, है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस होगा। एक और ले लेते हैं, चोर घूमते थे मेरे एरिया के आसपास जहां मेरा ऑफिस था या जहां मेरी फैक्ट्री थी, तो एक दिन उनको सब कुछ समझ आया, उन्होंने एक प्लान बनाया और चोरी करके ले गए कुछ ऐसा सामान जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सामान था। तो अब मुझे वो दिखाना तो पड़ेगा ना कि यहां पर चोरी हुई थी, इस वजह से ये सामान। अब वो चोरी किसी भी चीज की हो सकती है, मशीन की भी हो सकती है, जो मैंने बेचने के लिए सामान खरीदा था उसकी भी हो सकती है। तो किसी की भी अगर चोरी हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू तो होगी, तो उस मनी वैल्यू को मुझे लोगों को दिखाना होगा। तो वो जो मैं लॉस दिखाऊंगा वो किस में दिखाऊंगा स्टूडेंट्स? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और नॉन ऑपरेटिंग लॉस उसको बोलूंगा। आई होप ये चीज क्लियर है। ये देखिए सारे लॉस जो मैंने आपको बताए हैं वो कैसे हैं? मेन काम से रिलेटेड नहीं है, वो अपने अलग काम से रिलेटेड है। मेन तो जो लॉस होगा वो बेसिकली गुड्स सोल्ड करने में ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें दो एग्जांपल्स लिखे हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो दो और एग्जांपल लिख सकते हैं, लॉस ऑन थेफ्ट या लॉस बाय फायर। तो इस तरह से आप नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग लॉसेस जितने भी लॉस होते हैं एक साल में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, उन सभी को लॉस में डाल दिया जाता है। तो ये वर्ड जो है ये सभी तरह के नुकसान को अपने अंदर इंक्लूड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको लॉस की सभी लाइंस क्लियर हैं, और एग्जाम में आपको सिर्फ इतने ही लिखना है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग हर जगह आ रहा है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट हम खत्म करते हैं। इसमें हमने लॉस के बारे में बात की और डिटेल में ये देखा कि लॉस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग का एक नया टर्म लेके आएंगे। टिल देन